हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपका रामलाल उर्फ वायोयो आ गया। जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आ गए हम मोशन इन 1D के 12th लेक्चर में, जिसमें ज़्यादातर ग्राफ के क्वेश्चन हैं और उसके अलावा कुछ जगलर प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये किसी ने डाउट भेजा था शायद, मुझे लगता है, तो उसका सॉल्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से। एक कार है, वो रेस्ट से मूव कर रही है, रेस्ट से मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट से। मान लो वो यहाँ से मूव की, यहाँ तक गई। टाइम टी जीरो से, यहाँ पे उसको टाइम लगा टी। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात, मान लो इसको इसके बीच में एक्सेलरेशन ए लगा है, फिर ऑन स्ट्रेट रोड उसके बाद कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन लगा। तो ये कुछ बीटा जैसा लग रहा है, बीटा बीटा, ये ए लगा, ये बीटा लगा। कोई भी बॉडी चलती थी, एक्सेलरेट होती थी, रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट टू रेस्ट जर्नी जैसा, ब्रिंग टू रेस्ट, ये इसको रेस्ट में ला रहा है। तो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड कार की क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। हम इस दो पार्ट में तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? एवरेज वेलोसिटी का जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, हम क्या पढ़े थे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो हम रेस्ट टू रेस्ट में नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन इस मोशन में, फिर उसके बाद इस मोशन में तो एवरेज अप्लाई कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो इस वाले मोशन में इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है। किस फाइनल कौन सी वेलोसिटी हुई इसकी, फाइनल कुछ मान लो वेलोसिटी v, मान लो v। अब इस फाइनल वेलोसिटी में ये बॉडी कितना मेरी इस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। लेकिन इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो सिंपली ये a आ जाएगा और पूरे मोशन की वेलोसिटी t दी है। तो ये मेरी इस वाले मोशन की फाइनल वेलोसिटी। सिंपली हम एक मोशन हुआ था उसको दो में तोड़े हैं, ये सर का तरीका था, वरना और लेंदी हो जाता। तो पहले मोशन की एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है क्वेश्चन में, जीरो। फाइनल वेलोसिटी वी एफ है, बट जिसकी वैल्यू क्या है, ए हमने एक्सेलरेशन माना और टी हमने क्या माना, टाइम। टी तो क्वेश्चन में दिया था, तो ये हो गया इसका एवरेज 80/2, ये इसका एवरेज हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या, अब हम दूसरा वाला मोशन करेंगे। इस वाले मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो ये निकाले हैं यही वाली होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 80। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी। तो इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे, इसमें एवरेज निकालेंगे सिंपली इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितनी है, 80 है, तो ये हो जाएगा 80। फाइनल कितना है, जीरो है, डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी भी वेलोसिटी एवरेज जो है दूसरे वाले मोशन की a/2 आ गई। तो यहाँ से यहाँ मोशन हो रहा है और फिर यहाँ से यहाँ मोशन हो रहा है, तो इसमें अगर 80/2 एवरेज वेलोसिटी है, तो इसमें भी 80/2 है। तो दोनों में कितना हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा 80/2 ही। कैसे हुआ बताओ। अगर एक ओवर में 5 रन बन रहा है और दूसरे ओवर में भी 5 रन बन रहा है, तो एवरेज रन रेट क्या होता है बताओ। क्रिकेट देखते होगे तो इतना जानते होगे, तो एवरेज रन रेट तो 5 ही होगा। वैसे ही पहले मोशन में एवरेज वेलोसिटी 80 है, दूसरे मोशन में वेलोसिटी 80/2 है, तो इसीलिए एवरेज 80 ही हो जाएगा। अगर फर्स्ट ओवर में 5 रन बने, सेकंड ओवर में 5 रन बने, तो एवरेज रन रेट 2 ओवर का 5 ही हो जाएगा। सिंपल है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई हमारा, अगला सवाल है, एक जगलर है। जगलर पता है, वो जो मेला में ऐसे रहता है, गाँव वाले बच्चों को जगलर नहीं समझ में आ रहा होगा। मेला में रहता है, ऐसे बॉल बहुत सारा उछालता है, तो उसी को जगलर बोलते हैं। तो जगलर की एक प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम नहीं आती है। जगलर का एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि एक जगलर वांट टू कीप, वो यन बॉल हवा में रखना चाहता है, तो ही थ्रोइंग बॉल विथ यू स्पीड, देन व्हाट शुड बी द टाइम इंटरवल। तो जितना बॉल वो हवा में रखना चाहता है, हम क्वेश्चन में हमेशा उससे एक बॉल ज़्यादा लेते हैं। इसका मुझे पर्सनली कोई यूज नहीं लगा, बट लेते हैं, बस इतना याद रखना, लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जगलर प्रॉब्लम, अगर एन बॉल हवा में रखना चाहता है और इनिशियल वेलोसिटी यू दे रहा है, तो टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए। तो इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो होता है एन टी बराबर 2u/g। आप इसको याद कर लीजिएगा जगलर प्रॉब्लम के लिए। हाँ, आप इसको रट डालिएगा। ये होता है, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा, हाँ वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। तो एन बॉल को यू वेलोसिटी से फेंक रहा है, तो टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, ये वो टाइम इंटरवल है जो दो बॉल के बीच में वो रखेगा, मेंटेन करेगा, ये वो टाइम इंटरवल है। आगे चलेंगे।
देखो आगे जगलर की सवाल क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन है कि जगलर हवा में 4 बॉल रखना चाहता है, तो एन की वैल्यू 4 आ गई। थ्रोइंग स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 आ गई। तो टाइम इंटरवल बताओ और पोजीशन बताओ। हम पोजीशन वाला पार्ट अगले लेक्चर में करेंगे, क्यों, थोड़ा सा टफ है, हाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चलो जाने दो, इसमें बता देता हूँ। 4 बॉल हवा में रखना चाहता है तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, तो एन टी बराबर 2u डिवाइडेड बाई जी। एन कितना है 4, टाइम इंटरवल निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 को काटा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 1 सेकंड, मेरा आंसर हो जाएगा। इंटरवल 2 बॉल के बीच में, इसको 2 बॉल के बीच में टाइम जो है वो 1 सेकंड रखना पड़ेगा 4 बॉल उड़ाने के लिए। अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात। अब पोजीशन में मुझे भी पर्सनली मुझे खुद दिक्कत हुई थी, बट मैंने कैसे कैसे करके सीखा। मुझे खुद दिक्कत हुई थी, मैं सोचा एक बार छोड़ देता हूँ पोजीशन निकालना, तो बहुत कठिन नहीं है। आपको कुछ चीज़ें पकड़नी है, आप उससे पोजीशन निकाल सकते हैं। देखो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी को हम 20 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो वो कितने टाइम में ऊपर, मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पे जाती है, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी 2 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 2 सेकंड, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 मीटर ही हो जाएगी। कैसे, 2 दूनी 4, 4 एक्स की वैल्यू मोशन ग्रेविटी में 5 होती है। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब देखो यहाँ पर है जगलर, यहाँ पर जगलर खड़ा है, ठीक है, वो 4 बॉल फेंकेगा, 4 बॉल फेंकेगा, इसका डायग्राम मैंने बनाया था एकदम अच्छे से। वो 4 बॉल फेंकेगा, तो पहली बॉल ऊपर जाएगी, फिर पहली बॉल कुछ यहाँ पहुँची रहेगी, फिर दूसरी बॉल जाएगी, दूसरी बॉल यहाँ पहुँचेगी, फिर तीसरी बॉल जाएगी, तीसरी बॉल यहाँ रहेगी, चौथी बॉल यहाँ रहेगी, मतलब ऐसे बॉल जाएगी, ऐसे नीचे गिरेगी। ठीक है उसको अगर 4 बॉल हवा में रखने हैं, तो मैंने क्यों बोला था 5वां बॉल हाथ में लेने के लिए, ऐसे ही बोल दिया था ताकि 4 बॉल हवा में रहे। तो ये मेरा पहला बॉल जस्ट नीचे पहुँचने वाला है, बट हवा में है, और यहाँ पर मेरा कहीं होगा दूसरा बॉल, यहाँ पर होगा मेरा तीसरा बॉल, और यहाँ पर होगा मेरा चौथा बॉल। ठीक है, अब सारे बॉलों को कितने वेलोसिटी से फेंका था उसने, 20 मीटर पर सेकंड से। लाइट कट गई यार, मेरी लाइव वीडियो बंद हो गई होगी, छी ससुर। लाइव स्ट्रीमिंग चालू थी दोस्तों, जो बंद हो गई होगी क्योंकि लाइट कट गई है तो वाईफाई बंद हो गया। तो चलो, लेकिन रिकॉर्डिंग के पे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है तो सभी बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 20। तो एक बात देख रहे हो, ये 3 वाला इस पोजीशन पर है, इनिशियल वेलोसिटी 2 सेकंड में फेंका है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो 20 मीटर होगा जगलर से। तो इसका कितना होगा भाई, देखो ये टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम जो है वो ये t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर है। 2 बॉल के बीच में कितने का इंटरवल है, 1 सेकंड का, तो ये t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे होगा, ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे होगा, ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर चल चुका होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपली ये मतलब है, देखो मेरा वीडियो बंद हो गया, लाइट आ गई है दोस्तों, लाइट आने गई है, बाहर मैंने जाके इलेक्ट्रिसिटी चेंज की कहाँ थे हम, हाँ, तो टाइम इंटरवल 2 बॉल के बीच में 1 सेकंड का है, तो ये कुछ t बराबर 4 पे होगा, ये 3 पे होगा, ये 2 पे होगा, और ये 1 पे होगा। तो 2 सेकंड पर अगर किसी वेलोसिटी को 20 से फेंका है तो वो अपने मैक्सिमम हाइट पर होता है, इसलिए ये बॉल जो है वो 20 मीटर पर होगा। 2 सेकंड पर मैक्सिमम हाइट 20 कैसे आया, अगर ये आप पूछ रहे हो तो आपसे बड़ा डैश कोई नहीं है। क्यों, प्रीवियस क्लासेस का मतलब आप देखते नहीं हो, डैट इस पे कूदे हो। प्रीवियस क्लासेस में एक नहीं, मुझे लगता है 20 सवाल में बताया है, मुझे इतना बोलने का टाइम नहीं है सच में। आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, 20 है, तो ये 20 का डिस्टेंस 20 है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 सेकंड का इंटरवल का है, 1 सेकंड में बॉडी 5 मीटर चलती है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 मीटर होगा, तो ऊपर से 5 मीटर है, टोटल 20 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 15 मीटर जगलर से दूरी, ये हो जाएगी 15 मीटर जगलर से दूरी। तो मेरी जो पोजीशन ऑफ बॉल्स है वो क्या हो जाएंगी, 15, पहले 0 0, पहली वाली बॉल ज़मीन पर पहुंचने वाली है, लगभग ज़मीन को टच करने वाली है, तो उसकी 0, दूसरे बॉल की 15, तीसरे बॉल की पोजीशन है 20, चौथे बॉल की भी 15, 4 बॉल हवा में रखने थे, ये हो गई चारों बॉल की पोजीशन जगलर से। आगे चलते हैं अगले सवाल पर हम। मुझे खुद ये वाला पार्ट कठिन लगा था भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने कैसे कैसे करके समझा मुझे ही पता है। एक जगलर है, वो 5 बॉल हवा में रखना चाहता है, तो कितने इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करे, ही प्रोजेक्ट ईच बॉल विथ टाइम इंटरवल 2 सेकंड। तो अब इसमें 2 चीज़ दे दिया, तो हमको सिंपली इनिशियल वेलोसिटी बतानी होगी और दूसरा कुछ तो बताना नहीं होगा। तो कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी बताते हैं, एन यू नहीं, एन टी बराबर होता है 2u बाई जी। यहाँ पर हवा में 5 बॉल रखने हैं, तो 5t बराबर 2u बाई यू बताना है, जी की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू दिया है हमको 2 बॉल के बीच में इंटरवल 2 सेकंड,
तो 5 गुणे 2 बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई यू डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये हो गया 10, ये हो गया 50 नहीं, ये हो गया 10 बराबर 2u डिवाइडेड बाई 10। अब क्या, इसको कैंसिल करो, 2 बचे 10, तो वेलोसिटी जो है वो इनिशियल इसको 50 से फेंकना पड़ेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है मेरा, कमेंट द नेचर ऑफ द ग्राफ, मतलब मुझे इस ग्राफ का नेचर बताना है। देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब होगा? तो आपको पहले से मैं ग्राफ का कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो एक्स टी का दो ही चीज़ होता है, एक होता है स्लोप, एक होता है एरिया। स्लोप जो इसका है वो वेलोसिटी बताता है इंस्टेंटेनियस वाली, ठीक। एरिया जो है इसका वो नाली बताता है। क्यों, अभी बताऊंगा। वीटी का ग्राफ जो है, वीटी का ग्राफ, इसका जो स्लोप है, स्लोप वो मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताता है, और इसका एरिया जो है वो क्या बताएगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेल्टा एक्स, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बता। तो एरिया हमको क्या बताएगा? एरिया हमको चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, चेंज इन चेंज इन पोजीशन। मेरा एक चूतिया दोस्त मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए मैं गलत बोल दिया। चेंज इन पोजीशन बताएगा। और देखो, दो ग्राफ यही हो गया। अब अगर एटी का ग्राफ होगा तो वो क्या बताएगा? एटी का ग्राफ एक चीज़ होगा स्लोप, एक चीज़ होगा एरिया। तो स्लोप इसका निकालने के लिए तो हम नाली में चले जाएंगे, और एरिया, एरिया अगर बताना होगा तो एटी का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको ये बताएगा। अब ये तो तीन ग्राफ सबसे बेसिक होते हैं, एक्स वी टी। तो ये चीज़ें तुमको ऐसा नहीं लग रहा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन आता है। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी आती है। इंटीग्रेट का मतलब एरिया होता है। वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे तो हम नाली में चले जाते हैं, और अगर हम एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम नाली में चले जाते हैं। ये था अपना नाली कंसेप्ट। इसके अलावा सर ने दो ग्राफ और बताए थे। इसके अलावा जो ग्राफ की स्लोप वाली बातें हैं वो मैं सारी यही बता दे रहा हूँ। वी एक्स और ए एक्स ग्राफ, इसका क्या मतलब है भाई? इसका ये मतलब है कि वी इस पे है, ये एक्स इस पे है, और ए इस पे है, एक्स इस पे है। तो वी एक्स ग्राफ और ए एक्स ग्राफ। तो वी एक्स ग्राफ में दो चीज़ें होंगी, एक होगी इसकी स्लोप, एक होगी इसकी एरिया। तो स्लोप क्या बताएगी? स्लोप मतलब क्या होता है? v बाई एक्स। तो v बाई एक्स जैसा कुछ भी नहीं होता है, v बाई एक्स जैसा कोई क्वांटिटी नहीं होता है। बट लेकिन 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 ऐसा स्लोप कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन कह के बार बार आपको, लेकिन अगर हम, ये होगी स्लोप, अगर हम v बाई एक्स, ये एक तरह से डी वी बाई डी एक्स ही है, इसको अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो कर लेंगे। क्या चेंज करेंगे? इसमें हम डी एक्स नहीं, v से डिवाइड, v से मल्टीप्लाई, और v से डिवाइड करते थे कि क्या करते थे, कैसे लाते थे? v से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। तो मेरा ये क्या बन गया? v डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या है बताओ? ये वाला पार्ट हमने कहीं पढ़ा है? v डी वी बाई डी एक्स क्या होता है? एक्सेलरेशन का सबसे अलग वाला फॉर्मूला। तो ये मेरा स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी आ जाता है। तो वी एक्स ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी के रेशियो को बताता है, और एरिया कुछ नहीं बताता। अब देखो, ए एक्स ग्राफ, ए एक्स मतलब ऐसा ग्राफ। आईआईटी में आया हुआ सवाल है, जेईई मेन में आया हुआ सवाल है, तो नीट में प्रोबेबली पूरा संभावना है आ सकता है। तो इसमें क्या है? इसमें ये है कि इसका भी एक स्लोप होगा और एक इसका एरिया होगा। तो इसका स्लोप कुछ नहीं बताता। स्लोप क्या होता है? वी भाई, अब जो मैं बता रहा हूँ नहीं बताता, वो नहीं बताता, आप उसको याद रख लीजिएगा। 5 चीज़ें यही याद रखनी है ग्राफ में, और बाकी ग्राफ हंसता है कि लेटता है, रोता है, वो देखना है। तो स्लोप हो जाता है, स्लोप कुछ नहीं बताता है। क्या बताऊँ? एरिया कुछ बताता है। एरिया क्या बताता है? इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, एरिया क्या बताता है? एरिया इसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मतलब ये कुछ एवरेज जैसा नहीं लग रहा है, बस इसमें प्लस नहीं हो रहा है। ये बताता है किसका ग्राफ? इसका ग्राफ। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्रोबेबली नीट में आ सकता है। अब हम फटाफट ग्राफ के सारे क्वेश्चन करेंगे चुटकी बजा के। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला क्वेश्चन है, कमेंट करना है नेचर ऑफ ग्राफ। तो टाइम बढ़ रहा है बट एक्स नहीं बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? टाइम बढ़ रहा है बट एक्स नहीं बढ़ रहा है, तो एक तरह से इसकी स्लोप जो है वो जीरो है।
स्लोप इसकी जीरो है। अगर स्लोप जीरो है, एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी। एक्स टी ग्राफ की स्लोप जो है वेलोसिटी होती है, तो स्लोप जीरो है तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, और ये रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है वैसे पड़ी है। दूसरी बात, अब यहाँ देखो स्लोप कुछ फिक्स है, कांस्टेंट स्लोप है, मतलब स्लोप जो है वो ये 90 से कम एंगल है, तो स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है, कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप है, तो इसका मतलब कुछ वेलोसिटी इसकी है। लेकिन अब देखो x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। अब सर ने स्टार्टिंग में ही तीन चीज़ें बताई थी, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो t के, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, अच्छा नहीं t स्क्वायर के था, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो t के, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रूट x के, यही था ना, और कुछ था भाई, और हाँ यही तीन चीज़ें आती। इन तीन केस में मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। सिर्फ वैसे ही जी के लिए बता दिया, आगे क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है, एकदम प्रॉपर सिंपल एग्जैक्ट मैनर में। तो इसमें क्या कहेंगे? सिंपल इसमें ये कहेंगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, बस इतना ही कहेंगे। इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन है, कुछ v कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है तो a जीरो होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो इस सवाल में क्या हो रहा है, पोजीशन जैसे जैसे बढ़ रही है, देखो टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन घट रही है, तो इसका क्या मतलब होगा? पोजीशन घट रही है तो एक तरह से ये देखो, ये जो स्लोप है, ये स्लोप 90 से ज़्यादा है, तो इसकी स्लोप जो है वो निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी भी इसकी कुछ निगेटिव ही होगी, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। अब जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी, मतलब स्लोप निगेटिव है स्लोप तो कांस्टेंट है, निगेटिव है और कांस्टेंट है, बट बढ़ घट नहीं रही है। तो स्लोप निगेटिव है, पोजीशन घट रही है और टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन घट रही है और टाइम बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है भाई? पोजीशन घट रही है, टाइम बढ़ रहा है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि ये वेलोसिटी निगेटिव है, कांस्टेंट है, और ये यूनिफॉर्म मोशन है। फाइनली ये कुछ जीरो पे आ जाएगा, फिर उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ने लगेगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब ये देखो, ये कैसा ग्राफ है, हंसता हुआ या रोता हुआ? ये देखो, ये हंसता हुआ ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? ये मेरा रोता हुआ ग्राफ है। ये रोता हुआ ग्राफ है, ये हंसता हुआ ग्राफ है। हंसते हुए ग्राफ की खासियत क्या है? हंसते हुए ग्राफ में जो स्लोप होता है वो इंक्रीजिंग होता है, रोते हुए ग्राफ में स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग होता है। तो इस वाले केस में स्लोप जो है वो स्लोप मेरा इंक्रीजिंग है, और इस वाले केस में स्लोप मेरा डिक्रीजिंग है। बस यही बताना था आपको। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ? इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, स्लोप इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब उस पर कुछ एक्सेलरेशन लग रहा होगा जो जीरो नहीं होगा। और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही है तो मान लो ये बॉडी है, इसमें वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अब इस केस पर आते हैं, वेलोसिटी स्लोप घट रही है, मतलब स्लोप निगेटिव नहीं है। ये देखो, ये थीटा 90 से कम है ना, निगेटिव नहीं है बट घट रही है स्लोप, तो वेलोसिटी घट रही है। अगर वेलोसिटी घट रही है तो वेलोसिटी ये इसके डायरेक्शन में, ये कम हो रही है, तो सिंपल बात है एक्सेलरेशन इसके अपोजिट लग रहा होगा, मतलब रिटार्डेशन कर रही होगी बॉडी, इसलिए वेलोसिटी कम हो रही है और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। हो गया, चारों ग्राफ पर, पांचों ग्राफ पर कमेंट कर दिया। अब इसमें बताना है, अब देखो मुझे एक्स टी के ग्राफ से एक्सेलरेशन बताना है। मैंने पहले अभी बता दिया गेस करना, कैसे गेस करना है। ये कैसा ग्राफ है? ये मेरा रोता हुआ ग्राफ है। रोता हुआ ग्राफ है मतलब जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है। अगर स्लोप डिक्रीजिंग है, अगर स्लोप मेरी डिक्रीजिंग है तो वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग होगी। और वेलोसिटी डिक्रीजिंग कब होती है? कोई बॉडी है, उस पर वेलोसिटी ये कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम कैसे होगी? कुछ ना कुछ उस पर रिटार्डेशन लग रहा होगा। और रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? निगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा मतलब नहीं है, रिटार्डेशन मतलब मोशन के अपोजिट जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो हो सकता है कि नहीं, जीरो का नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हम नेगेटिव वाला ही मानेंगे। मोशन के अपोजिट जो एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। अब देखो, ये बड़ा प्यारा ग्राफ है, एक बॉडी है, टाइम इंटरवल है। अब इस ग्राफ में हमको बताना है कि कौन से टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी इज एंड एक्सेलरेशन इज पैरेलल। इसका क्या मतलब है? एक बॉडी है, वो चल रही है, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है, तो ऐसा कोई मोशन होगा जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, वो ऐसा मोशन होगा। जिस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा, तो मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा। अब चलते हैं हम ग्राफ पे। अब देखो, यहाँ से यहाँ जाने पर स्लोप बढ़ रही है कि घट रही है? इस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम होती है, रेखा खड़ी है, फिर रेखा लेट रही है, तो स्लोप धीरे धीरे जब ये प्लेन हो जाता है तो स्लोप जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है। अब अगर स्लोप
स्लोप को नहीं। अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो स्लोप डिक्रीज हो ही नहीं सकती ना भाई। बोल रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो स्लोप इंक्रीज होगी। इस केस में तो भाई सिंपली सीधा दिख रहा है कि स्लोप मेरी कम हो रही है, अगर स्लोप कम हो रही है तो वेलोसिटी भी कम हो रही होगी। तो T1 से T2 के बीच में तो आंसर नहीं होगा। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर कुछ स्लोप जीरो है और फिर यहाँ पे स्लोप देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है। रेखा लेटी थी, जब रेखा लेटती है तब स्लोप जीरो हो जाती है और जब रेखा खड़ी होती है तब भाई स्लोप तो बढ़ेगी ही। तो यहाँ पर स्लोप बढ़ रही है, यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है। तो स्लोप मैक्सिमम है मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है और मैक्सिमम है, तो वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग होगा। तो इस वाले पाथ में वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो T2 से T3 मेरा आंसर आएगा। क्या? T2 से T3। कौन सा ऑप्शन है T2 से T3? ये वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब ये देखो चिंदी क्वेश्चन आ गया ना, ये चिंदी क्वेश्चन भले कह रहा हूँ भाई, लेकिन ये अभी रिसेंट में आया है नीट में, पिछले 2 साल में शायद, ये किसी 1 साल में नीट में आया है। तो हमको बताना है xt का ग्राफ दिया गया है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, हमको वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए टू वेलोसिटी ऑफ बी, तो कैसे बताते हैं? स्लोप से। तो स्लोप ऑफ ए अपॉन स्लोप ऑफ बी। अब स्लोप क्या होती है? टेन थीटा, तो टेन थीटा ऑफ ए डिवाइडेड बाय टेन थीटा ऑफ बी। तो पहले का एंगल देखते हैं, ये कितना है? ये 15 है, ये 45 है, तो ये मेरा 30 होगा। और ये बी कितना है? ये वाला पार्ट, ये पूरा कितना है? ये 15 15 30 30 30 60, तो ये 60 है। मतलब 10 30 और 10 60। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 और 10 60 की वैल्यू √3। तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगी कुछ 1/3। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो भाई 1/3 ही आएगा ना, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से ग्राफ में एक्सेलरेशन नॉन जीरो है? इसका क्या मतलब है भाई? मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका सिंपल सा यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। नॉन जीरो कांस्टेंट है। अब देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, एक्स और टी का ग्राफ है, इसको भी ध्यान दे दिया करो कभी कभी नहीं तो फंसा सकता है। तो इस केस में एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ठीक है। एक्स जो मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पोजीशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो वेलोसिटी कैसी होगी? तो वेलोसिटी सिंपल इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन मेरा जीरो आ जाएगा। तो ये तो भाई गलत है, इसमें कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। अब वैसे भी सर ने बताया था 3 केस, कौन सा? अगर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है और नॉन जीरो कुछ भी जो भी होगी। अब इस केस में देखते हैं। अब देखो ये वही केस है ना, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, लेक्चर नंबर 2 या 3 के आसपास, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू की और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो √x के। तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट होता है। इस पे बेस्ड तो मैंने 20 सवाल सर ने किए थे, नेट 20 सवाल। तो इस केस में सिंपल हमको यहाँ से भी पता है और यहाँ से भी पहले से ही पता है। ये पोजीशन हो गया, तो वेलोसिटी मेरी हो जाएगी टी के प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी टी के प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन मेरा कुछ जीरो आ जाएगा। क्या यार, नॉन जीरो बताना है ना? नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं होगा। ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी इसको प्रोपोर्शनल है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो यही वाला सही है। मैं तो डर गया एक बार। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये अच्छा सवाल है ये मेरे टेस्ट में आया था, जो मैं टेस्ट देता हूँ लाइट का। एक फिगर है, पहली फिगर दूसरी फिगर, हमको बताना है दोनों के बारे में। क्या बताना है? देखो पहली फिगर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ? हंसता ग्राफ है, रोता ग्राफ है, तो स्लोप इंक्रीज हो रही है। स्लोप इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है भाई वेलोसिटी? क्योंकि भाई एक्सटी ग्राफ का स्लोप ही तो वेलोसिटी बताता है, इसीलिए मैं पहले टाइम लगा के ये चीज़ बता दिया था। तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पार्टिकल 1 यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कुछ ना कुछ ए लग रहा होगा, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब भी कुछ ना कुछ ए लग रहा होगा। ए यहाँ पर वेलोसिटी कम कर रहा है, मतलब वो मोशन के अपोजिट होगा। इस केस में वेलोसिटी को बढ़ा रहा है तो मतलब वो मोशन के सिमिलर डायरेक्शन में होगा। तो जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो बॉडी 1 पार्टिकल 1 यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, सही है। वाइल पार्टिकल 2 हैविंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, थर्ड वाला सही है। आगे चलेंगे। अब देखो ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, मुझे बताना है कि विच वन द फॉलोइंग ग्राफ इज अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन इज पॉसिबल। कौन पॉसिबल है? ये स्पीड और टाइम का। अब एक टाइम पर किसी बॉडी की 2 स्पीड तो हो नहीं सकती, ये नहीं होगा। देखो ग्राफ का एमआर स्टार ये है कि आप हमेशा गलत ग्राफ देखो। ये क्या है? स्पीड और टाइम का रिलेशन है। तो स्पीड है, ये वेलोसिटी नहीं है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी हो सकती है। अब देखो यहाँ पर भी ये 2 सेम पॉइंट पर, एक पॉइंट पर ही 2 स्पीड है, ये भी नहीं चलेगा। अब देखो ये मेरा टी इस पॉइंट पर है पोजीशन। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी तो आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर पोजीशन को कर दीजिए, यहाँ पर टाइम को कर दीजिए। पोजीशन मतलब ये एक्स हो गया, ये टी हो गया, तो ये ऐसा ग्राफ है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन है, तो ये मेरा पॉसिबल हो गया। इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक फिगर है, बोल रहा है कि
पार्टिकल 4 बार रेस्ट में आया है, देख लेते हैं। जब जब स्लोप जीरो होगी तब तब वेलोसिटी जीरो होगी, जब जब स्लोप जीरो होगी तब तब वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ पर स्लोप जीरो, यहाँ पर 4 बार स्लोप जीरो है, तो 4 बार बॉडी रेस्ट में आई होगी। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों बतानी है 8 सेकंड में। एक्सटी का ग्राफ है। अब एक्सटी के ग्राफ से क्या आता है, स्लोप से हमको मिलता है, स्लोप से क्या मिलता है, एरिया। हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था कि अगर एक्सटी के ग्राफ से पोजीशन देखनी है तो डायरेक्ट हम इस कोऑर्डिनेट को ही देख लेंगे, और वीटी का ग्राफ है, वीटी का ग्राफ है, और मुझे वेलोसिटी देखनी है तो हम डायरेक्ट इस कोऑर्डिनेट को देखेंगे, ना कि ग्राफ को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में इसी बात का यूज़ होगा। मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला, एवरेज स्पीड जो है वो होती है फाइनल, एक सेकंड, एवरेज स्पीड ही है ना, हाँ एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन एवरेज एक्सेलरेशन का था या एवरेज वेलोसिटी का था? हाँ, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस होगा। और एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये तो पहली क्लास में सर ने बताया था, टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा ये ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस देखने के लिए एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, एक बार, कोई मतलब नहीं इससे, हम सीधा ये देखेंगे। एक बार इस पॉइंट पर गया, फिर इस पॉइंट पर गया, तो कितना चल चुका है ये, पहले 10 चला, 10 चला, फिर 20 चला, फिर ये यहाँ से सीधा नीचे आया, मतलब फिर से इस पॉइंट पर आया, तो ये टोटल कितना चला, पहले 10 चला, 10 चला, फिर ऊपर 10 चला, फिर नीचे आया 20 डायरेक्ट, तो कितना चला टोटल 40। कितने टाइम में चला ये, 8 सेकंड में। तो 40/8 मतलब 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। बॉडी यहाँ पर थी, यहाँ पर गई फाइनली, फिर यहाँ पर गई, फिर फाइनली यहीं पर आ गई। तो जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाई 8, फाइनली वो जीरो पर आ गई, इनिशियली वो जीरो पर ही थी, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो ही हो जाएगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। क्या होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़े थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन का सबसे बेसिक वाला फार्मूला। तो इसी से इसको करेंगे। एक्सटी का ग्राफ दिया है, मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो बॉडी में पोजीशन, बॉडी पार्टिकल अलॉन्ग एक्सिस विद एवरेज एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल, इसके बीच में एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो कहीं पर इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी है यार, शायद क्वेश्चन में दी थी। वेलोसिटी स्लोप से निकाल लेते हैं ना। तो इसकी वेलोसिटी, ये कुछ इसकी स्लोप होगी ऐसे, ये थीटा होगा, तो टेन थीटा क्या होता है, स्लोप ही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है 40, यहाँ से यहाँ कितना है बेस 2, तो ये मेरा कितना आ गया 20। तो मेरी जो वेलोसिटी है इनिशियल वाली वो 20 आ गई। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आते हैं, ये कुछ थीटा है, ये वाला 2 है, और ये वाला 40 है, तो यहाँ पर भी टेन थीटा लगाएंगे और हमको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। कैसे, परपेंडिकुलर 40, नीचे बेस, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों मेरी 20 ही है। और मुझे क्या बताना है, एक मिनट, यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, ये बात ध्यान नहीं दी मैंने। देखो यहाँ पर देखो, स्लोप थीटा जो है वो 90 से कम है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो ये वाला थीटा लेंगे ना, मेनली हम ये वाला थीटा स्लोप देखते हैं, तो ये 90 से ज़्यादा है, तो ये फाइनल वेलोसिटी इसकी -20 होगी। तो हमको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है -20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल 8, तो -40/8, ये हो जाएगा कुछ -5, मतलब सेकंड वाला। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। पोजीशन है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया गया है, हमको एवरेज स्पीड बतानी है। तो कुछ सिमिलर किस तरीके से करेंगे इस सवाल को, ये वाले तरीके से। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बतानी थी ग्राफ से, तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। तो मैं क्योंकि स्किप करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, क्यों स्किप करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। हाँ चलो कर ही देते हैं, इसमें एरिया कंसेप्ट लगेगा। मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसका एरिया, एक्सटी ग्राफ का जो एरिया है वो बताता है चेंज इन वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। हालांकि इस ग्राफ में t = 0 से t = 8 सेकंड के बीच में नो यू टर्न है, तो इसका मतलब होगा डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यू टर्न तब होता जब ये इसके नीचे जाता, इसके नीचे कहीं नहीं गया है। तो करते हैं, एरिया निकालते हैं भाई सिंपली। कैसे निकालेंगे एरिया, पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे। निकालते हैं, पहले का एरिया क्या है, ये मेरा ट्रायंगल है,
इसका एरिया निकालते हैं A1। A1 हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, ये इससे कटा तो A1 मेरा आ गया 10। ठीक है, A2 निकालते हैं। A2 कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड, A2 निकालते हैं। एक मिनट, स्पीड, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था। क्या करेक्शन था? करेक्शन नहीं था, मुझे लगता है मैंने ही गलत इंटरप्रेट कर लिया। मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड बताने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम पूरा नहीं निकालेंगे। अगर यूटर्न नहीं हो रहा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बराबर है, तो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट भी रख सकता हूँ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या हाँ यही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो हम एवरेज जो स्पीड है पार्टिकल की वो निकालने के लिए, देख लो आप लोगों को इतना समझा रहा था लेकिन मैं खुद गलती कर दिया, मैं एरिया के चक्कर में पड़ गया। भाई एक्सटी ग्राफ का एरिया निकाल के तुमको नाली में जाना है क्या? अभी देखो मेरे माइंड में आया, और मैंने ये क्वेश्चन नोट्स में भी नहीं लिखा था, तो मेरे माइंड में पता नहीं कैसे आ गया। तो इसका एरिया नहीं देखना है, एरिया नहीं देखना है, सिंपली ये डिस्टेंस देखना है। पहले 10 चला यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 10 चला, फिर यहाँ से यहाँ 20 आया, तो टोटल कितना चला, एवरेज स्पीड बतानी है। तो ये चला मेरा टोटल डिस्टेंस 10, फिर 10, फिर मेरा 20, टोटल टाइम कितना है 8 सेकंड में चला। तो ये 40/8 मतलब 5 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसमें एक 5, ये वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे, ये -5 जैसा ही कुछ इसी तरह नहीं था ये क्वेश्चन? मैं फालतू में एरिया के चक्कर में पढ़ के सोच रहा हूँ मैं क्या गलत कर रहा हूँ। आगे चलेंगे 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में हमको फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन ईच केस। चारों क्वेश्चन में हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताना है। और वीटी का ग्राफ है, वीटी के ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही न्यूटन वाले क्वेश्चन से सीख लिया था निकालना, कि अगर ये नीचे है तो माइनस एरिया होगा, ऊपर है तो प्लस होगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम प्लस माइनस साथ रखेंगे, और डिस्टेंस के लिए दोनों को हम जोड़ देंगे, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, नो फर्क पड़ता। तो हमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बतानी है, t = 0 to 10 सेकंड के बीच में, 0 to 10 सेकंड के बीच में। तो यहाँ पर 8 ही सेकंड तक चला, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है इसका, बेस है यहाँ से यहाँ कितना है 10, हाइट कितनी है 10, 10 दान में 100, 100/2 मतलब 50 आ जाएगा। क्या इसका 50 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ नीचे नहीं गया है, इसमें नीचे जाएगा तब यूटर्न होगा। ये गलत बात थी, मैंने गलत बताया था, गलती हो गई मुझसे। बस आगे चलते हैं। इसमें क्या है, ये नीचे नहीं जा रहा है तो यूटर्न नहीं हो रहा है, मतलब टाइम जीरो, किसी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है तब तक। तो सिंपली इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगी, जो कि 50 होगी। आगे चलेंगे, इसमें देखो इसका एरिया निकालते हैं, कितनी हो जाएगी इसकी एरिया, हाफ मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 बचे 10, 5 बचे 25, तो इसकी एरिया 25 हो गई। और इसकी एरिया कितनी होगी, यहाँ से यहाँ 5 3 8, ये 3 हो गया, ये पूरा 6 हो गया। तो हाफ मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 3 6 3 3 का 9, ये मेरा -9 हो गया। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो 25 + 9 होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 25 - 9 होगा। ठीक, तो 25 - 9 कितना होगा, 25 - 9 होगा, 25 - 10 21 24 होगा। और ये हो जाएगा 34, 25 + 9 34, 25 - 9 13 होगा, 14 होगा। भाई ये क्या, मेरा दिमाग हैंग कर रहा है भाई। 25 में से 10 जाएगा तो 15 बचेगा, तो 9 जाएगा तो 16 बचेगा, ये 16 होगा। आगे चलेंगे, अब इसमें मुझे देखो ये सिर्फ ये वाला पॉइंट एरिया है, ये वाला पॉइंट है। तो मुझे इसमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। ये इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से 3, यहाँ से 5, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू बेस, 5 3 15, तो ये 15 हो जाएगा। ये 6 से 10, ये 4 है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 12। ये नीचे यहाँ से यहाँ 3 से 6, यहाँ से 3 है, और ये 3 है, तो ये हो जाएगा -9। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 15 + 12 -9, और जो +9, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 15 + 12 -9। 15 12 9 क्या हो जाएगा बताओ, 12 9 21, 12 + 9 12 10 22, 21 हो जाएगा। 21 21 21 10 31 32 33 34 35 36, ये कुछ 36 हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरा 12 में से 9 जाएगा तो 10 11 12 3 बचेगा, 15 3 18, ये 18 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपली इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 है, मल्टीप्लाई बाई 10,
2 से काटो, 2 दूनी 4, तो 10 दूनी 20, ये पूरा एरिया 20 आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया, ये 4 से 6 है तो ये 4 से 10 है तो ये 6 हो जाएगा। ये मेरा हाइट है वो 5 है, हाइट 5 है, ठीक है। तो 5 छक 30, 30/2 मतलब -15। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 20 + 15 जो कि हो जाएगा 35। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मेरा टाइप अपने आप काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा 20 - 15 जो कि 5 आ जाएगा। अगले सवाल पर चलेंगे। अगले सवाल हमको बताना है कि कौन से पॉइंट पर मोशन के पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, हमको बताना है वीटी के ग्राफ में पोजीशन किस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो जहाँ पर एरिया मैक्सिमम होगा, अब यहाँ इस पॉइंट तक देखो, यहाँ तक एरिया मैक्सिमम होगा, इसके बाद एरिया घटा देंगे तो T4 पॉइंट पर एरिया मैक्सिमम होगा। बहुत से बच्चे इसका आंसर गलत दिए थे, पता नहीं क्यों गलत दिए थे। अब इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन था, ये मेरा 80 का ग्राफ है और मुझे इसमें बताना है कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन कब। एक्सेलरेशन देखने के लिए सिंपली इसको देखेंगे, मतलब यहाँ इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, मतलब T3 पर, मतलब एक्सेलरेशन T3 पर मैक्सिमम है। और वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, 80 का एरिया वेलोसिटी बताता है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी जहाँ पर एरिया घटने से पहले वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी, सॉरी 0, 80 ग्राफ है ना, वेलोसिटी 0 को नहीं पता हमको, वीटी ग्राफ में होती है ऐसा। इस पॉइंट पर एरिया जो है वो सबसे मैक्सिमम होगा, इसीलिए T=4 पर मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब आगे के सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, इन विच ग्राफ एवरेज वेलोसिटी इज मैक्सिमम। इनमें से किस ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम है। ये कैसे निकालते हैं भाई, एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अच्छा एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये होती है भाई x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अरे यार सिंपली वीटी का ग्राफ है, मुझे बताना है एवरेज वेलोसिटी किस केस में मैक्सिमम है। इसमें ये नहीं बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे बतानी है कि किस केस में वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम। तो वीटी के ग्राफ का एरिया दिया है, इससे ये बताएंगे कि एवरेज वेलोसिटी वहाँ मैक्सिमम होगा जहाँ पर चेंज इन एरिया मैक्सिमम होगा। तो चेंज इन एरिया क्या होता है, वीटी का एरिया ही तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, ये चेंज इन पोजीशन। तो जिस ग्राफ का चेंज इन पोजीशन सबसे ज़्यादा होगा उसी ग्राफ का ए एवरेज मैक्सिमम होगा। तो किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, ये एरिया जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका ही चेंज इन पोजीशन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये इसका एरिया कुछ ये है, इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, तो सबसे ज़्यादा एरिया तो इसका ही है ना। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, स्पीड। ये वेलोसिटी नहीं है, ध्यान देना, ये स्पीड है, स्पीड और टाइम का दिया है। तो फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, तो मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बतानी है। तो जब ये स्पीड दे दिया तो मुझे इसकी डायरेक्शन का तो कुछ पता ही नहीं, यहाँ पर कुछ वी फाइनल होगी जो कि ये 20 है 20 ही है ना। तो मेरी जो वी फाइनल हो जाएगी, अगर ये वेलोसिटी होता, तो अगर ये वेलोसिटी होता सिंपली तो इसका आंसर 0 आ जाता, लेकिन ये स्पीड है, कैसे 0 आ जाता, एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 8। तो अगर ये होता तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 है, तो इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होगी, ये देखो ये सेम पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 20 ही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पर ये ऐसे जा रहेगा, टाइम के साथ यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है। हालांकि दोनों सेम है लेकिन दोनों का देखो डायरेक्शन एकदम अपोजिट है। तो फाइनल वेलोसिटी को अगर मैं किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। फाइनल को अगर मैं 20 मानता हूँ तो इनिशियल जो है वो +20 मानता हूँ तो इनिशियल जो है वो -20 हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा क्या। सिंपली यार अगर एवरेज वेलोसिटी है तो ये 20 है, ये 20 है, ये 20 में से 20 जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड दी है, ग्राफ जो है वो स्पीड का है, तो ये +20 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है, ये +20 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। जब ये 4 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 भी आ सकता है एवरेज, और एवरेज स्पीड 0 भी आ सकता है 8 सेकंड में, और 5 भी आ सकता है और -5 भी आ सकता है। 5 कब आएगा, जब 20 + 20 हो जाएगा। -5 कब आएगा, जब -20 हो जाएगा। 0 कब आएगा, जब 20 - 20 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड दिया है ग्राफ में। तो ऑल ऑफ अबव पॉसिबल है इसमें। अब देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमारा है, एक हमको वो दिया है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया गया है और हमको बताना है कि क्या हो रहा है। तो ये वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है और इस पॉइंट पर ये
t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ रहा है और ये सीधा टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव में बढ़ने लगी। तो एक तरह से तो वेलोसिटी पहले कम हुई, फिर बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें एक्सेलरेशन रहा ही होगा, तभी तो बढ़ेगी। तो वेलोसिटी की पार्टिकल एक्स कॉन्स्टेंट से ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ए और टी का ग्राफ एरिया क्या बोलते हैं वो दिया है, ग्राफ दिया है, तो हमको मैक्सिमम स्पीड बतानी है ऑफ पार्टिकल। तो कैसे बताएंगे? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो जो ए टी का एरिया होता है वो क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। इसका एरिया क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 11, 2 से ये काटें तो इसका एरिया आ गया 55 मीटर स्क्वायर। तो वी फाइनल जो है वो वी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी 55, और ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये हो जाएगी 55। वी इनिशियल कितनी है? जीरो है, क्वेश्चन में दिया है, तो फाइनली जो वेलोसिटी है वो 55 मीटर ही रहेगी। अगला क्वेश्चन, इन विच ग्राफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो 3 केस हम पढ़े थे क्या? जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो t के, पहली चीज। दूसरी चीज v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रूट x के। तीसरी चीज x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो t स्क्वायर के। यही 3 केस पढ़े थे, जिस 3 केस में हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती थी। तो हमको इससे इसको सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। ये vt का ग्राफ है, तो vt के ग्राफ में अगर सीधा सीधा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये भी सही है। ये vx का ग्राफ है, ये देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, तो अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x है तो ग्राफ नीचे की तरफ झुक जाता है, तो ये भी सही है। अब देखो ये xt का ग्राफ है, xt का ग्राफ है, तो xt के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये भी सही है। अब देखो ये टी स्क्वायर है भाई, टी स्क्वायर मैं ये गलत कर दिया था, लेकिन जब देखा टी स्क्वायर है तब मुझे पता चला कि इसका स्ट्रेट लाइन सही होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।